फैसल वाफ्ड और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल। टीवी चैनल्स को शोकाज नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। फैसल वाफ्ड और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शोकाज वापस ले लिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। तवक्को है कि दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को नोटिस का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी देने की हिदायत। उधर हुक्मनामे के बाद फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदारेज हो गए। आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। अरकान पार्लियामेंट की मौजे तनख्वाह और मर्रात में इजाफे की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपए किलोमीटर कर दिया गया। बच जाने वाले फजाई टिकट अगले साल भी काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान के सालाना सफरी वाउचर भी 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मर्रात का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। तरमीम पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने पेश की। अपोजिशन की मुखालिफत। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। ज़िमनी बजट की मंजूरी मुअख्खर। मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि अपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की। हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। दूसरे कैदियों को वो सहूलतें नहीं जो बानी पीटीआई को मैसर हैं। अपोजिशन के नारों का जवाब देते हुए बोली कि शर्म हया उस वक्त करना चाहिए थी जब मुल्क पर हमला किया। यहाँ गला बिठाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमतें कम कराएं। मजीद कहा कि छुट्टियों के बाद बच्चों को स्कूल में दूध मिलेगा। आज पंजाब भर में रोटी सस्ती मिल रही। तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। स्पीकर एहतजाज पर बरहम। बजट इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। बदतमीजी, गालम गलोच हिज़्ब इख्तिलाफ का वतीरा बन चुका। ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने अपोजिशन की मगर कभी इन जैसी बदतमीजी नहीं की। इससे कबल बयान में कहा कि अमरीका कौन होता है हमें डिक्टेशन देने वाला। जो कहते थे हम गुलाम नहीं, आज अमरीकी करारदाद पर भंगड़े डाल रहे। दहशतगर्दी की जंग में बड़ी कुर्बानियां दी गई। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा NFC अवार्ड के तहत KP को 590 अरब रुपए इजाफी मिले। इतनी रकम देने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में CTD नामुकम्मल है। अभी तक KP ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। हमने 3 नामों का पैनल दिया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ बोले कि मुल्की मईशत में FBR का कलीदी किरदार मिलजुल कर तरक्की के लिए काम करना है। अच्छे कारकर्दगी के हामिल अफसरान को एजाज़ देने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत। नया बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अकल के अंधे हैं जो कह रहे हैं कि अफराते ज़र कम हो गया। मजीद बोले कि गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए गए। नैब से तहकीकात कराई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पहली बार आटे पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। असद कैसर बोले कि खैबर पख्तूनख्वा का NF अवार्ड का शेयर 19% हो चुका, दिया जाए। KP के नेट हाइड्रल के वाजिबात अभी तक नहीं दिए गए। दीगर सूबों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा को मर्जी के अफसरान क्यों नहीं दिए जा रहे। रिजवान सईद को अमेरिका में नया सफीर तैनात करने का फैसला। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में एडिशनल मुस्तकिल मंदूब होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आसिम इफ्तिखार मुनासिब वक्त पर मुस्तकिल मंदूब का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत है। पाकिस्तान को भारतीय मकबूजा कश्मीर में अवाम के जमहूरी हुकूक की अदम फराहमी पर तशवीश है। अब वक्त है कि गज़ा में मजालिम को रोका जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतूत का कोई तबादला नहीं हुआ। उमर
उमर अय्यूब पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर करारदाद पास कराई गई। ज़राए के मुताबिक उमर अय्यूब अपना इस्तीफ़ा वापस लेंगे। तमाम अरकान ने मुतफ़क़ा तौर पर उमर अय्यूब के जनरल सेक्रेटरी रहने पर आमादगी का इज़हार कर दिया। गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देते। सेनेटर शिबली फराज का शेर अफजल मरवत के मुतालिक सवाल पर जवाब। मजीद कहा कि मुज़ाकरात पर हवाई बात नहीं होती, सबको रिहा किया जाए। आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। पीटीआई में सिर्फ एक ही ग्रुप है। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर बोले कि अपोजिशन का अमला वापस लिया है तो ऑफिस भी बंद कर दें, गाड़ियां अमला वापस ले लें, एहतजाज का हक नहीं छीन सकते। हम तो कुछ किए बगैर ही भर रहे हैं, वजीर आला को तकरीर करने क्यों दी। बिजली ₹3.41 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी इदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद जारी करेगी। बिजली सारिफ ने समाअत के दौरान कहा कि बिजली की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अमन अमान का मसला पैदा हो जाएगा। NTDC हुकाम ने कहा कि RLNG मुआहदे पर आइंदा साल नजरसानी होगी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल ₹7.54 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹9.84 इजाफा हो सकता। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.70 इजाफे का इम्कान। लेवी मजीद बढ़ाने की सूरत में कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्किल। मुल्तान में 15 साल से कोमा में गई खातून निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गई। 2009 में ZHG के ऑपरेशन के दौरान निजी अस्पताल में एनेस्थीसिया की ज़ायद मिकदार के बायस फाखरा कोमे में चली गई थी। इस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया जिस पर फाखरा को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। और T20 वर्ल्ड कप की नाकाबिले शिकस्त टीमें फाइनल में पहुंच गई। भारत और जनूबी अफ्रीका में कल टाइटल के लिए जंग होगी। दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। भारत के 172 रन के हदफ की ताक़ुब में इंग्लिश टीम 103 रन बनाकर ढेर। आज सिंध में बादल रंग जमाएंगे। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। लड़काना, जैकाबाद, घोटकी, शिकारपुर और नवाबशाह में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। उधर पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबे में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान।